राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ भी कहें कृपा करके ध्यान से सुने। हम लोग भगवान की विशेष कृपा से 11वें अध्याय को समाप्त कर चुके हैं, जिसमें भगवान का विराट रूप देखा, भगवान का चतुर्भुज नारायण रूप भी देखा, और साथ में भगवान का द्विभुज श्री कृष्ण का रूप भी देखा, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। भक्त वत्सलता के कारण अर्जुन ने जैसा जैसा डिमांड रखा, भगवान ने तुरंत पूरा किया। ये भगवान का अनुग्रह मात्र है। अनुग्रह का अर्थ हमने सीखा था, अनु क्या मतलब पीछे पीछे, ग्रह मतलब ग्रहण का। तो भगवान हमारे अभ्यास के पीछे पीछे हमें ग्रहण करते हैं। जब हम अपने जीवन में भक्ति के लिए थोड़ा सा स्टेप उठाते हैं तो भगवान निश्चित रूप से ग्रहण करते हैं। भगवान परम स्वतंत्र है। भगवान से कोई अधिक सामर्थ्यशाली नहीं हो सकता। भगवान को कोई ऑर्डर दे के कार्य नहीं करा सकता। भगवान की कृपा को ही प्राप्त करके भगवान के साथ भक्त आदान प्रदान का अनुभूति कर सकता है। ये जो अनुभूति है कृपा से ही होती है। कृपा भगवान के भक्त के प्रयास के पीछे पीछे होती है, इसलिए भगवान ने प्रयास करने के लिए कहा। कोई भी व्यक्ति अर्जुन की तरह भगवान की भक्त वत्सलता का अनुभव कर सकता है। कब कर सकता है? जब भगवान को पाने के लिए प्रयास करे। प्रयास में क्या करना चाहिए? तो उसको वेद पढ़ने चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, दान देना चाहिए, पूजा आदि करना चाहिए। तो नहीं। 52वें श्लोक में हमने पढ़ा, 11वें अध्याय के, भगवान ने बता दिया कि ऐसा अनुभूति जैसा अर्जुन तुम कर रहे हो, ऐसा अनुभूति इन सब कार्यों से नहीं हो सकता। भगवान ने क्या बोला? न अहम वेदे न तपसा न दाने न इज्जा शक्य एवं विध द्रष्टुम दृष्टवान असीमाम यथा। जैसा तुम मुझे देख पा रहे हो ऐसा इन सब चीजों से संभव नहीं है। तो कैसे कोई व्यक्ति भगवान की अनुभूति कर सकता है? भगवान ने 54वें अध्याय श्लोक में बताया था। क्या बोला था? भक्त्या तु अनन्य शक्या अहम एव विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतप। अर्जुन, जैसा मैं जाना जाता हूँ केवल भक्ति से जाना जाता हूँ, और जगह जगह भगवान ने ऐसा बताया, भक्ति की महिमा को स्थापित किया था। और भक्ति की महिमा कैसी है? जिससे न केवल भगवान को जाना जा सकता है, ज्ञातुम साथ में द्रष्टुम मतलब भगवान को देखा भी जा सकता है, च तत्वेन प्रवेशुम च परंतप भगवान को देख सकते हैं, जब भगवान के पास भी पहुंच सकते हैं, परंतप केवल भक्ति के द्वारा। तो भक्ति क्या चीज है? भक्ति किसको कहेंगे? बोले कौन सी भक्ति? अनन्य भक्ति, जो जहाँ वर्णन किया गया है। भक्त्या तु अनन्या सत्या। अनन्य भक्ति उसको कहते हैं जिसमें लक्ष्य श्री कृष्ण हो और कार्य कृष्ण के लिए किया जाए। लक्ष्य श्री कृष्ण हो अर्थात हमें कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर ऐसा हम भक्ति कर रहे हैं कि साथ में नौकरी चाहिए, भक्ति कर रहे हैं साथ में पैसा चाहिए, भक्ति कर रहे हैं साथ में मकान दुकान चाहिए, भक्ति कर रहे हैं जिसमें पति पत्नी चाहिए, भक्ति कर रहे हैं पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए, नहीं चलेगा। ये अनन्य भक्ति नहीं है। अनन्य भक्ति की वो ताकत है कि बाकी भक्ति आपको जो करना है, जो भी चाहते हैं वह देगी। अगर कुछ चाहते हैं उसके लिए भक्ति करना चाहिए, लेकिन उतना देर फिर भगवान को पाने में लग जाएगा। अगर अनन्य भक्ति करेंगे तो फटाफट भगवान मिल जाएंगे। तो भगवान को पाने में इसलिए अनन्य भक्ति अर्थात जिसमें भगवान कृष्ण लक्ष्य हो। दूसरा कहे, कोई कहे कि ठीक है मेरा लक्ष्य कृष्ण है, लेकिन
उसके अंदर क्रियाशीलता नहीं है। बोले मैं लक्ष्य बना करके मैं बैठ गया हूँ, कृष्ण मुझे चाहिए, मुझे रोटी पानी मकान दुकान बंगला गाड़ी ये सब कुछ नहीं चाहिए। कुछ चाहिए नहीं तो मैं काम क्यों करूं? आदमी को कुछ चाहिए होता है तो काम करता है, पैसा चाहिए होता है तो फिर नौकरी के लिए जाता है, 8 8 10 10 घंटे काम करता है। पत्नी चाहिए होती है तो पढ़ाई लिखाई करता है, पोस्ट पोजीशन नौकरी चाकरी लगता है, तब जाकर के पत्नी मिलती है। उसको भोजन चाहिए तो उसको कुकिंग करना पड़ता है, उसको मकान दुकान चाहिए तो उसको कंस्ट्रक्शन काम करना पड़ता है, माँ मकान दुकान बनाता है ये बनवाता है। जब किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए होता है तो व्यक्ति क्रियाशील प्रायः देखा जाता है। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, कृष्ण चाहिए, तो कृष्ण को लक्ष्य बनाए। तो बोले मेरे को तो कृष्ण चाहिए, भोजन तो चाहिए नहीं, अपने आप मिल जाएगा मेरे को, या फिर आश्रम वाले दे देंगे तो खा लूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं खाऊंगा। ऐसे ही मुझे मकान दुकान चाहिए नहीं तो मैं मकान दुकान बनाने के लिए क्यों मेहनत करूं? मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरे को तो सिर्फ एक ही काम करना है, क्या? बस आराम फरमाना है। तो आराम फरमाने से भगवान नहीं मिलेंगे, हमें भगवान के लिए काम करना है। तो भगवान के लिए काम कैसे होता है? आज्ञा पालन करने से होता है। भगवान की आज्ञा, भगवान ने आज्ञा कहाँ दी है? पूरी गीता आज्ञा ही तो है, जिसमें भगवान को अगर कोई व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है तो गुरु परंपरा है, परंपरा के माध्यम से समझ सकता है व्यक्ति। आज्ञा परंपरा के माध्यम से भी उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से 55वें श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्ति की बात कही है, जिसमें लक्ष्य भगवान कृष्ण हो और कृष्ण के लिए ही काम करना है। फिर न माता के लिए न पिता के लिए किसी के लिए न देश के लिए काम करना है। क्या बोलते हैं भगवान? मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो, मत परमो, मेरे को परम मानो, मेरे क्योंकि परम मानोगे तो काम करोगे। मत भक्ता संग वर्जिता, निर्वैर सर्वभूतेषु यह माम एति पांडवा। मत कर्मा कृत मत परमो, मतलब मुझे परम सबसे श्रेष्ठ मानते हुए, मत भक्ता मेरे भक्त बन करके, संग वर्जिता सारे संसार की आसक्ति को छोड़ करके, किसी से कोई बैर भाव नहीं होना चाहिए। आसक्ति छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि सबसे दुश्मनी ले ली जाए, आसक्ति छोड़ी है, सम्मान सबका करना चाहिए। निर्वैर सर्वभूतेषु, सब जीवों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान मतलब आज्ञा पालन, सब जीवों की नहीं, आज्ञा पालन सब जीवों की नहीं करनी है, आज्ञा पालन तो भगवान की करनी है, या भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं गुरुजन है उनकी करनी है। अगर ऐसा करेंगे, यह माम एति पांडवा, ऐसा भक्त ही मेरे पास आ जाता है। जब ऐसी चर्चा हुई तो फिर 12वें अध्याय में अर्जुन ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, और फिर 12वें अध्याय में इस प्रश्न के उत्तर देते हुए भगवान आगे बढ़ते हैं। अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते, ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम तेषा के योगवित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण अर्थात सिद्ध माना जाए? तो दो प्रकार के लोग समाज में देखे जाते हैं। बोले इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? समाज में बहुत सारे लोग गीता के ऊपर चर्चा तो करते हैं, लेकिन गीता के एसेंस को नहीं समझ पाते। तो भारत में ही एमपी की एक घटना है, ये 74 75 की है। प्रभुपाद जी विदेश से आए थे अपने भक्तों के साथ, गीता सम्मेलन था, प्रभुपाद जी का वर्चस्व था उस समय। लोग प्रभुपाद जी को अच्छी तरह से जानने लगे थे कि इन्होंने विदेशों में प्रचार किया है, और अंग्रेजों ने बहुत भगवान का नाम पे कीर्तन किया है। तो प्रभुपाद जी को गीता सम्मेलन में बुलाया। प्रभुपाद जी वहां गए, वहां जाकर के देखा कि कहीं कोई भगवान श्री कृष्ण का कोई चित्र नहीं है, अर्जुन का भी कोई चित्र नहीं है, वहां एक दीपक जल रहा है। दीपक जलाने के लिए बीच में रखा हुआ है। प्रभुपाद जी बोले कि गीता सम्मेलन है, और गीता को पढ़ने वाले जो भगवान है उनका कहीं नामो निशान नहीं है, ऐसा कैसे?
वहां के अनुयायी बोले कि जो गीता भगवान ने बताया है कि भगवान सर्वव्यापी है, जब भगवान सर्वव्यापी है तो भगवान इस्लाम के अंदर भी है। इस दिए के माध्यम से भगवान को प्रकाश फैलता है, इसलिए हम तो भगवान को इसके अंदर ही देख रहे हैं। ऐसा उन लोगों ने जवाब दिया। तो प्रभुपाद जी को तो अच्छा नहीं लगा, प्रभुपाद जी वहां से चले गए। और बाद में जब प्रभुपाद जी प्रवचन का समय आया, वे लोग प्रभुपाद जी को बुलाने के लिए आए। प्रभुपाद जी ने बड़े तरीके से कहा कि देखो, मेरा स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है, मेरा शिष्य जो एक शिष्य थे उनके गुरुदास जी, वो प्रवचन करें। तो ऐसा बोला तो ये लोग खुश हो गए। तो फिर उन्होंने लेक्चर और कंटिन्यू किया। फिर उन्होंने देखा कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर तो उन्होंने कंटिन्यू किया। तो फिर हर ये गुरदास जी उनको बोलने लगे कि आपने भगवान का चित्र नहीं रखा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, चित्र की क्या आवश्यकता है, भगवान तो सब जगह है। तो दास जी ने बताया कि इसका मतलब है कि हम मिठाई खाते हैं, समोसे खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, सब में भगवान है। बोला हाँ, बिल्कुल भगवान है। तो और हम खा करके जो हमारा खाना पच जाता है और जो मल बाहर आता है उसमें भगवान है नहीं है ना, उसमें भगवान है। तो भगवान सब जगह है। तो आपका कैसे समोसा देख करके लार टपकता है, तो वैसे ही मल को देख करके भी लार टपकता है। उनके कहने का अभिप्राय यह था कि ऐसे हम आंख बंद करके कुछ काम नहीं कर सकते। वो लोग तो घबरा गए, उन्होंने तो कंप्लेन किया प्रभुपाद जी से कि आपका जो शिष्य है ऐसे ऐसे बातें करता है, हमें बड़ा अपमानित करता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि अच्छा, चलिए मैं उसके बदले क्षमा ले लेता हूँ आपसे, क्षमा कर दीजिए। ये अंग्रेज लोग हैं, ये थोड़े से बाल की खाल निकालते हैं, ये सिस्टमेटिक जाना चाहते हैं, तो इसलिए इसने ऐसा बोला होगा। चलिए, मैं इसको क्षमा कर दीजिए। लेकिन बाद में गुरदास जी को प्रभुपाद जी बुलाते हैं और बोलते हैं कि आपने बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया। क्या गुरदास, मैं आपके एग्जाम्पल को अपने प्रवचन में यूज कर सकता हूँ? अर्थात प्रभुपाद जी उनसे बहुत खुश हुए कि अब गुरु का काम ये नहीं है कि जो जिसको पसंद हो जो वही बताए। गुरु का काम है जो सच्चाई है, जो अच्छा है, अम, जिससे लोगों को समझाया जा सकता है, वो शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या पूछ रहे हैं अर्जुन? अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो भगवान आपको साकार रूप में मानते हैं, जो आपकी नित्य सेवा करते हैं, वो श्रेष्ठ है, या जो आपको निराकार रूप में सब जगह मानते हैं और उसमें उपासना करते हैं, तो श्रेष्ठ उसमें से कौन है? प्रभुपाद जी क्या के शब्द, सामान्यतः आध्यात्मवादियों की दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी और सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपने संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं, निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। कौन? निर्विशेष ब्रह्म का, ब्रह्म ज्योति का जो ध्यान करते हैं वो निर्विशेषवादी कहलाते हैं। और जो भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, जो उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, भगवान को चंदन टीका करते हैं, जो उनको प्रसाद अर्पित करते हैं, उनको दीपक दिखाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, तो ऐसे लोग क्या है? सगुण सगुणवादी है। तो यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? यद्यपि परम सत्य की साक्षात्ता के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में भगवान कृष्ण भक्ति योग को सबों से श्रेष्ठ बताते हैं। तो वो क्या बोलते हैं भगवान? कि भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। भगवान जवाब देते हैं, मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमा मता
श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करके करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि साकार रूप में जो हमारी पूजा करते हैं वो निराकार उपासक से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो कौन बता सकता है ये हमें? ये भगवान ही बता सकते हैं। ऐसे देखिए, ये व्यक्ति ध्यान कर रहे हैं, कहीं सूर्य प्रकाश में ध्यान कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति श्याम सुंदर का विग्रह के सामने कर रहा है, तो किस में ध्यान लगाना ज्यादा आसान होगा? निराकार में, लाइट में, या भगवान में? ये हम समझ सकते हैं। आगे भगवान बताते हैं कि लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं निरंकारवादी, उनको कैसे क्या करना पड़ता है? अपने इंद्रियों को बस में करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं इंद्रियां कितनी चंचल है। और क्यों? इंद्री का जो स्वामी है वो कौन है? मन है। मन के बारे में छठे श्लोक में क्या बोला था अर्जुन ने? चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलभद्र। क्या है? मन चंचल है, जिद्दी है, बलशाली है, और हवा को काबू में किया जा सकता है लेकिन मन को काबू में नहीं किया जा सकता है। इंद्रियां भी हमारी मन के पीछे पीछे भागने वाली हैं, इनको भी बस में करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आप निराकार उपासक हैं तो आपको मन को, इंद्रियों को बस में करना होगा, तथा सबके प्रति संभाव रखकर। आप किसी के साथ में ऊंचा नीचा का भाव नहीं रख सकते, आपको संभाव रखना होगा। परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करना है। जो अव्यक्त है, जो व्यक्त नहीं है, जो जिसका आकार नहीं है, उनकी उपासना करनी है। जो इंद्रियों के अनुभूति के परे है। इंद्रियों की अनुभूति क्या है? हमारा आंख उनको देख नहीं सकता, हमारा कान उनको सुन नहीं सकता, हमारा नाक उनको सूंघ नहीं सकता। मतलब आपके इंद्रिय की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी है, सब जगह है, अकल्पनीय है, जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, अपरिवर्तनीय है, उनका परिवर्तन भी नहीं हो सकता, अचल है तथा ध्रुव है। जैसे अर्जुन ने देखा था भगवान का विराट रूप को, न इसमें आदि मिल रहा था, न अंत मिल रहा था, न मध्य मिल रहा था। कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे बीच में रुके, कुछ नहीं पता लग रहा था। सर्वत्र पूरे ब्रह्मांड में उनको जो दिखाई दे रहा था भगवान कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे में उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं, उपासना कैसे कर सकते हैं? तो लेकिन निर्विशेषवाद में ये आपको करना पड़ेगा। आगे भगवान बताते हैं कि हालांकि सिस्टम उपासना दोनों भगवान की हो रही है, चाहे साकार रूप में हो रही है या निराकार रूप में हो रही है, दोनों ही उपासक हैं, दोनों को रिजल्ट मिलेगा। लेकिन तो फिर श्रेष्ठता किस बात की? भगवान बता रहे हैं, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आशक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भि अवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है और उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देखिए, क्लेशो अधिक तरस्तेषाम, मैंने उनका जो रास्ता है कठिनाइयों से भरा हुआ है। जो जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए जो उनका रास्ता है प्रगति कर पाना बहुत कष्टप्रद है, आसान नहीं है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो क्या बोल रहे हैं? देहधारी के लिए, हम लोग मनुष्य देहधारी हैं या नहीं है? कोई बताएगा?
हरे कृष्ण, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, आ रही है। हरे कृष्ण, मेरी आवाज नहीं आ रही? प्रभु जी, आवाज आ रही है। आपकी आवाज बहुत स्लो है प्रभु। हरे आवाज कृष्ण, आ हरे, आ रही है प्रभु। जी तो जी। हम लोग देहधारी हैं या अदेहधारी हैं? देहधारी मतलब जिसने शरीर का धारण किया हुआ है। तो हम शरीर के अंदर हैं, तो हमारे लिए ये इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना बहुत ही दुष्कर है। क्या बोलते हैं, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद् भी अवाप्यते। और ये कौन बोल रहे हैं? भगवान स्वयं बोल रहे हैं। अब भक्तों के बारे में भगवान बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझमें अर्पित करके, जिसने भगवान अपने सारे कार्य को भगवान में अर्पित कर दिया है तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। क्या बोल रहे हैं? जो अपने सारे कार्य को मुझमें अर्पित कर देते हैं और मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, मतलब ये सब किसमें करते हैं हम? भगवान के विग्रह के सेवा करने में, भक्ति करने में करते हैं और अपने चित्त को भगवान में लगा देते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ, मतलब ये भौतिक संसार से भगवान हमें छुड़ाने वाले हैं। हमको क्या करना होगा? हमारे को अपना चित्त भगवान में लगाना होगा, अपने कार्य को भगवान के लिए करना होगा। ये अगर हम करते हैं तो भगवान हमें मृत्यु संसार से ऊपर उठा देंगे, मतलब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बोलते हैं भगवान, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। भगवान क्या बोल रहे हैं? अपने चित्त को स्थिर करो और बुद्धि मुझ में लगाओ तो आप भगवान के पास जा सकते हैं। भगवान अपने पास आने के लिए रास्ता बता रहे हैं, जिसको अनन्य भक्ति की बात बोलते हैं। अनन्य भक्ति। यहाँ ग्वाल बाल क्या कर रहे हैं? भगवान को सुधा रहे हैं, भगवान के साथ टिफिन खा रहे हैं, लंच टाइम होता है उस समय भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो अपने बुद्धि भगवान में लगाए हुए हैं, चित्त भी भगवान में ही है। तो भगवान हमें भी कह रहे हैं कि आप भी अपना चित्त लगाओ और मन भगवान को दो। अब भगवान बोल रहे हैं, अध चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तो धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधान का पालन करो और इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप चित्त को मेरे में, बुद्धि को मेरे में डालो। अब बोले कि चित्त तो आप में जाता नहीं है, मैं क्या करूं? बुद्धि भी आप में नहीं लगती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, तुम परेशान न हो। अनन्य भक्ति नहीं हो पा रही है तो तुम साधन भक्ति करो, समय से उठ जाओ, मंगल आरती करो और मेरी सेवा करो, पूजा करो, ये करो, तुम साधना भक्ति करो, भगवत गीता स्टडी करो, 16 माला का जप करो, भक्तों का संग करो, एकादशी का पालन करो। ये सब करोगे, ये सब साधना करोगे तो भी तुम मेरे पास आ जाओगे।
अब कह रहे हैं कि अभ्यास से अपि असमर्थो से, अब मैं अभ्यास में नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूं भगवान, मैं तो ये जो आपने नियम कानून बताया ना, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। बोलते हैं अभ्यासे अपि असमर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधान का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था अर्थात सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अच्छा तुम सुबह मंगल आरती नहीं उठ सकते, नींद नहीं खुलती तुम्हारी, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं कर सकते तो मंदिर का सजावट कर लो, तुम जब जग जाओ तो भगवान की सेवा कर लो। इसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग, बिना कामना के भगवान के लिए काम करना है। भगवान तो तनख्वाह देने वाले नहीं है, तो भगवान को सजा लो, भगवान का फ्रेमिंग कर दो, कुछ ऐसा काम कर लो। भगवान कह रहे हैं कि यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद यद तपस्ससि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। ये हमने लोग अध्याय में पढ़ा था, क्या बोले थे, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे तुम मुझे अर्पित करते हुए करो। क्योंकि क्या बोल रहे भगवान, कुछ तो खाते होगे, बिना खा के तो जिंदा नहीं होगे, तो खाना जो खाते हो वो तुम ये भाव रखो कि ये शरीर भगवान के है, भगवान के शरीर की पुष्टि के लिए मैं खाना खा रहा हूँ, भगवान के लिए खा रहा हूँ। और जो अर्पित करते हो, किसी से देन लेन करते हो, बोलो कि सोचो कि मैं हूँ भगवान को दे रहा हूँ। दान देते हो और जो तपस्या करते हो, कुछ ना कुछ तपस्या तो करते ही हो, तो वो सब मुझे अर्पित करो। ये 9वें अध्याय में भगवान ने हमें बताया था। अब पीछे से जाते हैं कि निष्काम नहीं कर सकते, अब क्या करें। अथैतद्यपि शक्नोषि कर्तुम् उद्योगमाश्रिता कर्म सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में भी असमर्थ हैं, भगवान के लिए काम करने में भी असमर्थ है, तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करो और आत्मस्थित होने की कोशिश करो। भगवान क्या बोल रहे हैं कि कर्म के जो फल है ना, आप नौकरी करने जा रहे हो, अगर आपका मंदिर में काम में मन नहीं लगता है, अगर सजावट करना अच्छा नहीं लगता है, मंदिर की सेवा करना अच्छा नहीं लगता है, झाड़ू देने में आपका इज्जत जाता है, तो आप एक काम करो, आप अपना नौकरी पानी करो, जो दुकानदारी करो, लेकिन जो फल आता है उसका वो सब मंदिर को दे दो। अब बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि अब मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ भगवान, तब क्या करूं, तो भगवान बोलते हैं चलो तुम्हारे लिए भी रास्ता बंद नहीं है। भगवान बोलते हैं कि ये ये यो ही ज्ञान अभ्यास ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागम त्यागात् शांतिम अनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में भी नहीं जा सकते तो आप अपने आप को ज्ञान में संलग्न करो। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरह से कि त्याग से मन की शांति मिलती है। भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ नहीं कर सकते, चलो ज्ञान ले लो, तो मंदिर आया करो, बीच बीच में लेक्चर सुना करो, धीरे धीरे तुम्हारी प्रगति हो जाएगी। अब कोई कहे कि नहीं मैंने तो सबसे नीचे वाला काम करूंगा, मैं तो कभी कभी साल 6 महीना में 2 महीना बाद जाकर के मंदिर में कथा सुन लूंगा। तो भगवान ये भी बताते हैं कि तुम जाकर के 6 महीना में कथा सुनोगे तो ऐसा नहीं है कि अगले 6 सेकंड में तुम मेरे पास आओगे, हो सकता है तुमको 60 जन्म में मेरे पास आना पड़ेगा। तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, जितनी जितनी दृढ़ता से तुम मेरे पास आना चाहोगे, उतने ही दृढ़ता से मैं तुम्हें बुला लूंगा। ये भी हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। आगे बोलते हैं भगवान, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वह मुझे अतिशय प्रिय है। भगवान अब बोल रहे हैं कि मेरे को कौन से गुण से कौन सा भक्त मुझे प्रिय है। अब
आप भक्ति करने लग जाओ, आप में वो गुण डेवलप हो जाएंगे, या फिर वो गुण डेवलप करने लग जाओ, आप धीरे धीरे भक्त बनने जाओ लग जाओगे। तो ये तरीका यही है कि हम भक्ति करने लग जाए तो हमारे अंदर ये सब गुण आ जाएंगे, या फिर हम ये सब गुण अगर हम ले आए तो भक्ति अपने आप हो जाएगी। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो ऐसा करते हैं भगवान को अतिशय प्रिय है। तो जिसको जिसको भगवान का प्रिय बनना है तो ये गुण के बारे में भगवान बता रहे हैं। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता से रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं है। ये चित्र में किसका ये किसका चित्र दिख रहा है, कोई बता सकता है, गेस कर सकता है? हरे कृष्णा। ये हरिदास ठाकुर है, जो पहले चर्चा हुई थी कि ये यवन, इनका शरीर यवन माता पिता से मिला था। तो और ये भगवान के भक्तों के सानिध्य में आकर के ये भक्ति करने लग गए और माला करते थे। तो यवन राजा उस समय होते थे, और उनको बड़ा खराब लगता था कि एक मुसलमान व्यक्ति हिंदू का नाम का जप कर रहा है, ये अच्छा नहीं लगता था। तो उनको बार बार उनको परेशान करने का प्रयास करते थे। उनके पास शक्ति भी थी, लेकिन उनकी दृढ़ता थी, ये भगवान का नाम का जप करते थे निरंतर। तो एक बार एक वैश्या को इनके कुटिया में भेजा गया कि तुम इनको बात में बला करके किसी तरह अपने कामुकता में फंसाओ इनको और आलिंगन करो, तो फिर हम पुलिस तुम्हारे पीछे भेज देंगे, सब गांव वालों के सामने इनकी जो प्रतिष्ठा है उसको खत्म कर देंगे। इसके बाद कोई इनके पास जाएगा नहीं और भक्ति साधना के बारे में कोई सीख नहीं पाएगा। तो ये आती है, ये शाम के समय में आती है कि जितने भी कुकृत्य होते हैं मोस्टली अंधेरे में होते हैं, तो ये आती हैं। हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि मैंने व्रत लिया हुआ है कि 3 लाख नाम लेता हूँ मैं रोज, मैं मेरा नाम कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद जो आपकी इच्छा होगी मैं पूर्ण करूंगा। तो ये रात भर बैठी रहती हैं और ये भगवान के नाम का जप करते रहते हैं। जप करती है, सुनती रहती है, सुनती रहती है, सुनती रहती है। सवेरा होने को आया तो फिर ये निराश हो जाती है, बोलती है कि जो मैं पैसा मिलना था वो नहीं मिलेगा और हमारा सक्सेस नहीं हुआ। तो बोलती है कि ठीक है, मेरा आज गड़बड़ हो गया, कल मैं जरूर आपकी इच्छा पूर्ति करूंगा। ऐसे कल भी बोला, परसों भी बोला, 2 दिन और बोला। एक समय की बात है, जो 3 दिन जब इन्होंने भगवान के नाम का मंत्र सुना, जो उनके कान में गई, तो ये स्वयं ही बोलने लग गई कि ठाकुर, मैं आपके पास स्वयं नहीं आई हूँ, मैं भेजी गई हूँ। तो ठाकुर ने बताया कि मुझे पता था, जब आप आए थे उसी समय मुझे मालूम था ये बात, लेकिन मैं चाहता था कि जब आप यहाँ आए हो, भगवान के तुलसी माता यहीं पे है और भगवान यहीं पे है, जब आप आई हुए हो तो आपको इसका लाभ मिलना चाहिए। तो मैं इसलिए ही आपको ये सब नहीं बताया, क्योंकि आप भगवान का नाम सुनोगी तो बहुत असर करेगा ये नाम। तो उन्होंने ठाकुर हरिदास से दीक्षा लिया और मुंडन कराया और भगवान के नाम का निरंतर जप करने लग गए, और हरिदास ठाकुर वहां से कुटिया से चले गए। तो भक्त के ये गुण होते हैं, अगर हम ये गुण डेवलप करेंगे तो भक्ति हमारे अंदर अपने आप आ जाएगी। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये भगवान अपने भक्तों के गुण के बारे में बता रहे हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता, वो किसी के साथ उसकी शत्रुता नहीं होती,
सबका दयालु मित्र है, अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, उसमें अहंकार नहीं होती। और संसार में क्या, हमें हर जगह अहंकार देखने को मिलता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं कैसे है, मैं वैसे हूँ। और भक्तों का स्वभाव में क्या है, स्वामी अपने को नहीं मानता, अपने को दास मानता है, मिथ्या अहंकार से वो मुक्त होता है, सुख दुख में समभाव रहता है। ऐसा नहीं कि सुख आया तो हम सबको ध्वस्त कर देंगे, दुख आएगा तो हम सुसाइड कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। होता है, सहनशील होता है। हमने पहले भी चर्चा कर दी थी कि सहनशीलता कैसे आती है, ये मन की शक्ति है। बल क्या है, शरीर का शक्ति, और सहनशीलता मन की शक्ति। जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है। सहिष्णु का एग्जाम्पल कहता था, तरोरपि सहिष्णुना तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्यमान देना कीर्तनीय सदा हरि। शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है कि तृण से भी ज्यादा नीचे, तृण क्या होता है, वो कोई घास का तिनका होता है, वो हवा ने छोड़ दिया, वो जमीन पे पड़ा होता है। तो तृण से भी नीचे। और पेड़ सहिष्णु होता है, पेड़ को आप काटिए तो भी आपको लकड़ी देगा, पत्थर मारिए तो आपको फल देगा। ऐसा नहीं कि आप पत्थर मारिए तो आपको पत्थर मार देगा। तो भक्त कैसे होते हैं, सहिष्णु होते हैं। सहिष्णु मतलब बर्दाश्त करने की उनकी शक्ति होती है। सदैव आत्म तुष्ट होते हैं, वो लोभी लालची नहीं होते हैं कि हमको चाहिए ही चाहिए चाहिए ही चाहिए, हमेशा वो संतुष्ट रहते हैं। वो भगवान की कृपा पर संतुष्ट होते हैं, आत्म संयमी है होते हैं। और जो निश्चय के साथ भगवान में मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगे रहते हैं, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान को ऐसे भक्त बहुत प्रिय है। आगे भगवान बताते हैं, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता है, मतलब जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, वो वाला गुण हो। तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, ऐसा भी नहीं कि कोई किसी ने आपका अपमान कर दिया और आप किसी के पीछे पड़ गए, फिर आपकी भजन संध्या नहीं हो पाएगी। जो किसी को भी कष्ट नहीं देता और कि कोई उसको कष्ट दे तो भी वो विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ऐसा गुण डेवलप करना आसान है, कठिन है? कठिन है, लेकिन भगवान की भक्ति से, भगवान की कृपा से हम अगर डेवलप करना चाहें तो आराम से डेवलप कर सकते हैं। अगर हम भगवान की भक्ति सिर्फ करने लग जाए तो ये गुण अपने आप हमारे अंदर आ जाएंगे। जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, ना तो पछताता है, ना इच्छा करता है, तथा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो पिक्चर में देख सकते हैं किसका फोटो है, कोई गेस कर सकता है? हरे कृष्णा। प्रहलाद महाराज। हाँ, प्रहलाद महाराज हैं। तो उनके पीछे कौन है, ये कोई कथा बता सकता है? हरे कृष्णा, किसी को नहीं मालूम ये कथा? अगर आधा मालूम है तो भी प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नहीं, किसी को नहीं पता? ओके। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जो थे वो एक असुर थे, हिरण्यकश्यप उनके पुत्र थे। और असुर समुदाय में थे, तो जब छोटे हुए थे तभी इनको विद्यालय में भेजा जाता था। तो ये बचपन से ही
भक्त हैं और ये भक्ति करते हैं जो कि हिरण्यकशिपु को देख करके अच्छा नहीं लगता, तो ये इनको भक्ति से मना करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे ही राक्षस विद्यालय में इनको भेजा जाता है, वहां पे भी राक्षस की सिखाई जाती है, बट ये भगवान का नाम लेते हैं। तो भगवान के नाम से वो बहुत चिढ़ता था हिरण्यकश्यप। तो अपने अपने सेवकों को बोला कि ये लड़का बात नहीं मानता तो इसको मार दो। तो सेवकों ने इनको मारने का प्रयास किया, लेकिन ये इनको कोई मार नहीं पाता था। इनको पहाड़ से गिराने का प्रयास किया गया, उठा करके पहाड़ पर लेके गया, वहां से भी फेंक दिया, लेकिन ये आराम से नीचे आए और बालक में चोट नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद उनको सांप के बीच में रखा गया, मतलब जहाँ थे उस रूम में पूरा सांप डाल दिया गया। सांप कोई इनको काटा नहीं, सांप के दूर ही रहा। इसके बाद एक बुआ इनकी होती है, तो एक बार फिर हाथी को कुचलने के लिए प्रेरित किया गया। उसको शराब पिला करके उनके सामने छोड़ दिया इनको कि हाथी कुचल देगा तो मर जाएंगे। लेकिन हाथी भी इनको नहीं कुचला, हाथी उल्टा इनको सूंड से उठा करके अपने पीठ पे बिठा दिया। बाद में एक इनकी बुआ होती है, हिरण्यकश्यप के बहन होती है, जिसका नाम होता है होलिका। तो उसको ब्रह्मा जी का वरदान था कि आप एक शॉल दिए थे ब्रह्मा जी, आप इस शॉल को ओढ़ करके आग में बैठोगे तो आप आग से नहीं जलोगे। तो वो वरदान था होलिका का। तो होलिका ने आग जला करके उसमें प्रवेश किया और गोद में प्रहलाद को रखा। ये सोच करके पहला तो हिरण्यकश्यप का आदेश था, इसलिए पालन करना था उसको। दूसरा उसकी मंशा थी कि मेरे को वरदान है, मेरे ऊपर चादर है, प्रहलाद के ऊपर तो है नहीं, प्रहलाद जल जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि हवा चलती है और ये चादर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ जाती है और होलिका मर जाती है और प्रहलाद वहां भी बच जाते हैं। तो ये जो दिन है, जो होलिका जिस दिन प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास किया, उस दिन को हम होलिका दहन करते हैं, होलिका त्योहार मनाते हैं। तो ये है प्रहलाद महाराज के बारे में कि जो भक्ति में रहता है उसकी भगवान रक्षा करते हैं। और वो क्या है, ऐसा नहीं है कि किसी ने उनको मारने का प्रयास किया वो उससे लड़ने लग गया, नहीं, ये सिर्फ भगवान के ऊपर आश्रित है। जो ना कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न पछताता है, न इच्छा करता है, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अगर हम ऐसा गुण डेवलप करें तो हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। आगे बताते हैं, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। क्या बोलते हैं, मित्र और शत्रु के साथ समान व्यवहार। ये कितना टॉल ऑर्डर है, कितनी बड़ी बात है कि वो शत्रु मित्रों से और शत्रु से समान व्यवहार रख सके। जो मान और अपमान में सम हो, उसको मान दे दीजिए, वो पागल नहीं होगा, और अपमान कर दीजिए वो तब भी विचलित नहीं होगा। शीत और गर्मी से उसको अगर शीत भी है तो भी वो टॉलरेट करेगा, गर्मी है तो भी टॉलरेट करेगा, सुख और दुख में समभाव रहेगा। जो यश और अपयश में समभाव रहता है, दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, वो दूषित संगति जो भौतिक संसारी संगति है उनसे दूर रहता है।
जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ होता है और जो भक्ति में संलग्न होता है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जो जिस पुरुष में ऐसे गुण होते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। तो ये चित्र आप लोग देख पा रहे हैं, किसका चित्र है, कोई गेस कर पाएगा? हरे कृष्णा। जब भगवान ने अवतार लिया अपना, फिर से बोलिए माता, कौन? नरसिंह देव का अवतार लिया था जब श्री कृष्ण भगवान ने। किसका माता जी? नरसिंह देव का, भगवान नहीं, नरसिंह देव। नरसिंह देव नहीं है ये। अच्छा, और किसी का? परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज है, बहुत सही बताया प्रभु जी ने। परीक्षित महाराज की कथा मालूम है प्रभु? ये परीक्षित महाराज है, जो डीमन है, जो राक्षस है, जिसके मुंह से जो आग निकल रही है, जिस व्यक्ति पर आग पड़ने वाला है, वो जो व्यक्ति है वो है परीक्षित महाराज। हाँ, नॉट परीक्षित महाराज, गलत बोला प्रभु। ये ऋषि दुर्वासा है और अम्बरीश महाराज है। हरि बोल। ये अम्बरीश महाराज है। तो अम्बरीश महाराज जो है वो एक राजा है और ये बहुत ही न्यायप्रिय राजा है। और क्या करते हैं ये, अपने प्रजा को संतान जैसा मानते हैं और उनके ऊपर न्यायपूर्ण शासन करते हैं। तो ये बहुत धार्मिक भी हैं और बहुत व्रत भी करते हैं, भगवान के भक्त भी हैं। तो एक बार ये क्या करते हैं कि ये निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, पूरा साल भर के लिए निर्जला एकादशी रखें। तो एकादशी का व्रत करते थे। तो एक समय की बात है, एकादशी पूर्ण हो चुका था, द्वादशी के सुबह सुबह दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ इनके किंगडम में, इनके राज्य में पधारे और इनका स्वागत किया अम्बरीश महाराज ने। और इनको आग्रह किया कि एकादशी का प्रसाद लेने का समय हो रहा है ऋषिवर, आप भी आइए प्रसाद लेते हैं। तो इन्होंने बोला कि अवश्य प्रसाद लेंगे, लेकिन मैं पहले गंगा स्नान कर, नदी स्नान कर। ये नदी स्नान के लिए अपने शिष्यों के साथ चले गए और शिष्यों के साथ स्नान करने में ये विलंब कर दिए। एकादशी में समय की पाबंदी होती है, इतना बजे से इतना बजे के बीच में ही करना होता है, ये व्रत निर्णय में क्लियर होता है। तो अम्बरीश महाराज इंतजार करते रहे और एकादशी का पारण का समय समाप्त होने को आया। तो फिर ये ब्राह्मणों से, विद्वानों से चर्चा किए कि हमारा समय खराब, खत्म होने को आ रहा है, अगर मैं इस समय में पारण नहीं करता हूँ तो ये सारा मेरा व्रत निष्फल हो जाता है। और व्रत मैं किसके लिए कर रहा हूँ? प्रजा के भलाई के लिए। प्रजा को मैं कैसा मानता हूँ? पुत्रवत मानता हूँ। तो इतने लोगों को मैं जोखिम में नहीं डाल सकता, मैं अकेले अगर जोखिम में होता तो मैं कर सकता था। तो विद्वानों ने इनको बोला कि आप निर्जला उपवास करते हैं, अगर आप 2-4 बूंद जल ले लेते हैं तो आपके व्रत का पालन हो जाएगा। और जल लेने से आपके आतिथ्य सत्कार में भी कोई कमी नहीं आएगी।
इन्होंने यही बोला था कि हमारे अतिथि जब भूखे हैं तो मैं कैसे खा लूं। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, पानी को तो भूख में नहीं काउंट किया जाता है, इससे आपका आतिथ्य सत्कार भी सही रहेगा। और आपका, क्योंकि आपने निर्जला उपवास किया है, तो जल अगर ग्रहण करेंगे तो आपका पारण टूट जाएगा, पारायण हो जाएगा आपके व्रत का। तो इन्होंने जैसे ही 2 बूंद पानी पिया पिया और फटाफट, दुर्वासा मुनि तो बहुत ही त्रिकालदर्शी थे, वो सब कुछ उनको ज्ञान था, तो फटाफट प्रकट हो गए, आ गए। और उन्होंने खूब गुस्साना शुरू कर दिया कि ये तो राजा ऐसा अपने को समझ रहा है कि इसके बिना दिए हम खाना ही नहीं खा पाएंगे, हमने इसको राज्य करने की अनुमति दी है और ये हमारा अनादर कर रहा है। तो बहुत गुस्सा हुए, गुस्सा होकर के, ये बहुत शक्तिशाली ऋषि भी थे, अपने जटा को खींच करके निकालते हैं थोड़ा सा बाल और धरती पर पटक देते हैं, बोलते हैं कि राक्षस प्रकट हो जा। तो एक ये बाल से वो जो बोलते थे वही हो जाता था, एक वो भयंकर राक्षस प्रकट होता है। वो पूछता है कि हाँ क्या आदेश है मेरे लिए, तो ये बोलते हैं कि ये अम्बरीश जो है वो बहुत ही नोटोरियस है, इसने मेरा अपमान किया है, इसको खा जाओ। तो जैसे ही ये राक्षस अम्बरीश महाराज को निगलने के लिए जैसे ही आता है, तो अम्बरीश महाराज के पास भगवान कृष्ण का सुदर्शन होता है। भगवान ने इनको दी हुई है कि आप भक्ति में इतना संलग्न रहते हो, तो आपकी सुरक्षा के लिए मैं सुदर्शन को नियुक्त करता हूँ। तो इनकी रक्षा के लिए सुदर्शन हमेशा होता है। जैसे ही देखा कि राक्षस इनको क्षति पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रहा है, सुदर्शन आकर के ये राक्षस का गर्दन काट देता है। और इस राक्षस को पैदा किसने किया? दुर्वासा मुनि ने किया। और ये सुदर्शन जो चक्र है, दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे लग जाता है। दुर्वासा मुनि बहुत शक्तिशाली ऋषि हैं, ये आकाश मार्ग से भागना शुरू करते हैं। और दुर्वासा मुनि ब्रह्मा के पास जाते हैं कि आप मुझे रक्षा कीजिए ये सुदर्शन से। तो ब्रह्मा जी मना कर देते हैं, नहीं नहीं, सुदर्शन मेरे कहने से तो रुकेगा नहीं, तो आप कहीं और जाइए। तो ये जाते हैं शिव जी के पास, शिव जी भी मना कर देते हैं, नहीं ये तो जिसका अस्त्र है वही रोक सकते हैं। फिर जाते हैं जा करके नारायण के पास, नारायण के पास जाते हैं कि नारायण आपका सुदर्शन है, आप उसको बोलिए मुझे क्षमा कर दे। भगवान बोलते हैं नहीं, हम भक्ता पराधीना, बोलते हैं भगवान की मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। आपने भक्त पर जो आपने अपराध किया है, तो आपको भक्त से ही जाके क्षमा मांगना होगा। तो नारायण ने भी रिफ्यूज कर दिया, तो ये वापस आते हैं अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर करके क्षमा मांगते हैं। तो अम्बरीश महाराज भक्त हैं, ये नहीं चाहते कि कोई ऋषि हमारे कदमों में रहे, ये उठा लेते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, ऋषिवर आप ऐसा पाप ना करें, मैं आप तो हमारे पूज्यवर हैं। और फिर बोलते हैं कि हे सुदर्शन, अगर मैंने भगवान की सेवा भक्ति भाव ध्यान से किया होगा, अगर भगवान के में हमारा चित्त लगा रहता होगा, अगर ये सब बात सही है, तो आप दुर्वासा मुनि को क्षमा कर दें। और सुदर्शन शांत हो जाता है। तो भगवान के भक्त जो है, इनमें ऐसे गुण होते हैं कि दुर्वासा मुनि को बोला कि हम तो आपके आने की प्रतीक्षा में हैं ऋषिवर, हम तो इतना दिन जितने देर आप नहीं रहे, हमने अभी तक व्रत नहीं खोला है। मैंने जो जल लिया था पहले वही लिया है, इसके बाद भोजन अभी तक नहीं किया है। फिर बाद में दुर्वासा मुनि को भी प्रसाद देते हैं, इसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो भक्त अगर भगवान के ये सब गुण डेवलप करता है, तो भगवान उसके लिए भी सब कुछ करने को तैयार होते हैं। तो हमें भक्ति करना है, या फिर अगर हम ये गुण डेवलप करेंगे तो भक्ति अपने आप हमारी आगे बढ़ेगी। भगवान आगे बोलते हैं, ये तो धर्ममृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना पद परमा भक्तोसी अतीव में प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण कर और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित
पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि इस भक्ति के अमर पथ का जो अनुसरण करते हैं, जो इनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करते हैं, और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बना करके श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से जो रहते हैं, ऐसे भक्त मुझे अतीव प्रिय हैं। तो कोई गेस कर सकता है ये पित्र में हम किसको देख रहे हैं? ये है बिल्व मंगल ठाकुर। वो नेत्रहीन है और भगवान के लिए ये भगवान के लिए पद बनाते हैं और पद गाते हैं, भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, और इतना भाव विभोर होकर के ये प्रार्थना करते हैं, इतनी प्रगाढ़ता से भगवान की सेवा करते हैं कि भगवान स्वयं आकर के इनका भजन सुनने के लिए प्रकट होते हैं। ये तो देख नहीं सकते, लेकिन भगवान इनके शब्द को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। तो ये था हमारा आज का अध्याय। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं, सुन लेते हैं। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। अगर भक्त के साथ एसोसिएशन नहीं होती, संगति नहीं होती, तब तक के लिए ये ठीक है, लेकिन जैसे ही भक्ति की संगति हो जाती है तो उसको उसमें स्विच कर लेना चाहिए, क्योंकि भक्ति का जो पथ है बहुत ही आसान पथ है। तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, यह अत्यंत हृदय ग्राही है। मतलब हम लोग इसको अपने शरीर में, अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो ये जो 6 अध्याय भगवान ने बताया, ये भक्ति योग के थे, क्योंकि भक्ति योग का जो हमारा पोर्शन है बीच का 6 समाप्त होता है। अब हमारा अंतिम का 6 बाकी रह जाता है, जो ज्ञान योग विशेष है। उसमें भी भक्ति है, लेकिन ज्ञान योग ज्यादा है उसमें। तो इसी के साथ ही ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए। और किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। मैं स्क्रीन को यहाँ स्टॉप करता हूँ। सबके वीडियो बंद हैं। किसी का कोई प्रश्न है, हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट में लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। चैट में देखता हूँ। परीक्षित महाराज, दुर्वासा, सौरी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कुमार प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर दें। और जो रिसाइटेशन होती है 8:30 बजे से, तो लोग ज्वाइन नहीं करते। आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है, आग्रह है, आप लोग ज्वाइन करें, क्योंकि आपके लिए रिसाइटेशन होती है, आपके लिए पढ़ा जाता है पहले, ताकि आपको समझ में आए कि आज के चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। होता क्या है, रिसाइटर और ट्रांसलेटर खुद ही पढ़ते हैं, हालांकि नुकसान तो उनका भी नहीं है,
वो भी भगवान की बाणी को जितना बार पढ़ेंगे उतना समझ में आएगा, उतना। और भगवान बोलने वाले हैं कि भगवत गीता जो पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, वो भगवान की आराधना ही करता है। तो लॉस तो किसी मामले में भी नहीं है। अगर अकेले करते हैं तो भी लॉस नहीं है। लेकिन आप लोगों से प्रार्थना है, ये इस क्लास का सदुपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। हरे कृष्णा बंसीलाल मतानी प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो आप लोग जितना बात प्रभु जी। करेंगे, प्रश्न करेंगे, उतना समझ में ज्यादा आएगी। जी प्रभु। आप लोग प्रभु जी, हैंड मेरी रेज कर। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है प्रभु। प्रभु जी, जो आपने बीच में शुरू में जो बताया था सगुणवादी और निर्वेशवादी, तो आपने जो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं कि निर्वेशवादी बेहतर है। तो ये सगुण, ये थोड़ा सा, तो क्या सगुण रूप में हमें नहीं, मतलब सगुण रूप में नहीं पूजा करनी चाहिए, या मन में श्रद्धा जो उनकी छवि है, मुरली लिए हुए और एक हम उसको यूज करते हैं, तो निर्गुण हमको कंफ्यूज कर रही है ये बात। तो क्या हमें, जैसे आर्य समाज में भी होता है कि हमको मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते, ईश्वर का निराकार रूप देखते हैं, तो क्या यही बात यहाँ पर भी बोली जा रही है? नहीं प्रभु जी, ऐसी बातें नहीं बोली जा रही है इसमें। अर्जुन पहले पूछते हैं कि सकारवादी या निराकारवादी, इनमें से श्रेष्ठ कौन है। ठीक जी है। जो जी साकारवादी, जो विग्रह सेवा करते हैं। अब विग्रह किसकी होती है? भगवान की। साकार मूर्ति का विग्रह बनेगा, निराकार का तो बनेगा नहीं, है ना। जी, बिल्कुल। तो वो जी जो भगवान का साकार रूप है उसका विग्रह बनता है। तो एक जो विग्रह की सेवा करते हैं वो, या जो निराकार की सेवा करते हैं वो, उनमें से श्रेष्ठ कौन सा है, ये प्रश्न था अर्जुन का। ठीक है। जी जी जी। हाँ। तो उनका तो उत्तर तो ये दिया गया ना कि आप निराकार रूप में ही श्रेष्ठ है। आप पहले सुने प्रभु जी। तो अर्जुन का ये प्रश्न था कि, तो पहला, जो भगवान ने, ये जो दोनों हैं दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि ये उपासना किसकी कर रहे हैं? ये भगवान की ही कर रहे हैं। चाहे वो निराकारवादी भी हो, भगवान क्या ही कर रहा है। और जो साकारवादी है वो भी भगवान का कर रहा है। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि श्रेष्ठ इनमें जो साकार रूप में सेवा कर रहा है वो है। ऐसा क्यों? क्योंकि निराकार की जो अवधारणा रखते हैं उनको बहुत सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करना होता है, और ये जो जी रास्ता है बहुत कठिन है। तो जी अगर आपको प्लेन रास्ता में दौड़ लगाने के लिए बोला जाए तब, और हर्डल वाले रेस में बोला जाए, कहीं गड्ढा हो, कहीं खाई हो, कहीं आग निकल रहा हो, वहां पे दौड़ने के लिए बोला जाए, तो वहां दौड़ना ज्यादा आसान होगा। जहाँ पे सीधा रास्ता होगा वहां आसान होगा। जी, तो भगवान प्लेन। बोलते हैं कि जो साकार रूप में जो भगवान की सेवा करता है वो आसान मार्ग है। उसके लिए उसको अपने इंद्रियों में नियंत्रण रखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर निराकारवादी है तो आपको इंद्रियों में नियंत्रण रखना पड़ेगा। अब मेरा मन करता है बहुत चटपटा चीज खाने का, मेरे को रसगुल्ला खाने का बहुत मन करता है, मेरे को समोसा खाने का मन करता है, तो मैं निराकार की उपासना तो कर ही नहीं सकता, साकार की कर सकता हूँ। सब कुछ का भगवान को भोग लगाऊंगा और अपने जीवा को भी संतुष्ट कर लूंगा। ये बहुत आसान है। ठीक है प्रभु जी। जी मेरे को जी प्रभु। गंध, जी अपने नाक को गंध से रोकना होगा, लेकिन मेरे को गंध बहुत अच्छा लगता है, मैं क्या करूं? मैं अच्छे अच्छे पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पित करूंगा। इसके बाद जो पुष्प का जो गंध होगा मैं अपने नाक में भी सूंघूंगा। मेरे को गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है, मैं क्या जी करूं? मैं क्या करूंगा, भगवान के जी इतने अच्छे अच्छे कीर्तन हैं, इतने मेलोडियस सॉन्ग हैं, वो मैं सुनता रहूंगा, कान भी संतुष्ट और मैं भी संतुष्ट, भगवान की सेवा भी होती रहेगी।
तो भगवान बोल रहे हैं कि साकार की सेवा आसान है, इसलिए साकार उपासक श्रेष्ठ है। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का? हाँ, दीपिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, श्री कृष्ण भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप गीता ज्ञान के समय ही दिया था या चतुर्भुज रूप के दर्शन और भी कभी कराए हैं? माता जी कई बार कराए हैं, कई भक्तों के आग्रह पर कराए हैं। अर्जुन को कराया है, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है, और किसको किसको कराए हुए हैं और अलग अलग ग्रंथों में लिखे हैं माता जी। अच्छा, चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए, लेकिन विश्व रूप गीता ज्ञान के समय ही दिया है। हाँ, विश्व रूप के बारे में भगवान ने बोला कि सिर्फ अर्जुन को कराया, वो तुमको ही करा रहा हूँ। जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। और किसी का कोई प्रश्न? अगर नहीं है तो फिर क्लास को विराम देते हैं दर्शन प्रणाम मंत्र करके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, वैष्णव आचार्यों की जय, वैष्णव भक्तों की जय। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। सब लोग अपना वो अनम्यूट करके साथ में कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद, प्रणाम।